चलिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर पिछले वीडियो में 36 तक देखे थे, आज 37 से देख बनाते हैं। सैंतीस नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, y बराबर रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स बाई 1 माइनस साइन एक्स। लैंग्वेज लिखेंगे, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बाई dx ऐसे करते हैं ना, परिमेयकरण कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा जी, हम लोग को नीचे परिवर्तन में क्या करते हैं, नीचे को उल्टा चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा करते हैं, तो ऊपर में सेम है तो होल स्क्वायर हो गया, एक प्लस एक माइनस, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसको हटा देते हैं। 1 प्लस साइन एक्स, तो 1 में माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स होगा, तो इस पे भी स्क्वायर इस पे भी स्क्वायर, तो ये वाले को होल पे लिख देते हैं। स्क्वायर से रूट हटेगा, इसको अलग अलग कर लो, 1 बाई कॉस एक्स साइन एक्स बाई कॉस एक्स, तो 1 बाई कॉस एक्स क्या होता है जी, सेक एक्स, और साइन एक्स बाई कॉस एक्स tan एक्स। अब यहाँ लैंग्वेज लिख लेते हैं, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बाई dx d sec x dx d tan x dx, तो dy बाई dx sec x का होता है sec x इंटू tan x का होता है sec स्क्वायर x। दोनों में से sec x कॉमन ले लो, तो यहाँ हो जाएगा tan x प्लस यहाँ बचेगा sec x। ये होगा हम लोग का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू 2 tan x बाई tan x प्लस cos x। इसको हम लोग दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने क्या करते हैं जी, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा dy बाई dx d 2 tan x बाई tan x प्लस cos x का होल स्क्वायर, तो जब होल में रहता है तो बटा में आता है 2 tan x बाई tan x प्लस cos x इंटू d 2 tan x बाई tan x प्लस cos x बटा में हो गया dx। इसका पावर गुना में आएगा 2 tan x बाई tan x प्लस cos x। अब इसको u में भी तोड़ते हैं, नीचे वाला डिफरेंशिएशन ऑफ ऊपर वाला माइनस
अब यहाँ क्या करते हैं, ऊपर वाला इसको यहाँ लिख लेते हैं, जगह उधर नहीं है, तो ऊपर वाला डिफरेंशिएशन ऑफ नीचे वाला बटा नीचे वाले का होल स्क्वायर, tan x प्लस cos x का होल स्क्वायर dy बाई dx। दो में दो से गुणा किया जाए तो 4 आ जाएगा, 4 tan x बटा में tan x प्लस cos x, यहाँ पे हो जाएगा tan x प्लस cos x। tan x का होता है sec स्क्वायर x, आगे 2 है तो 2 sec स्क्वायर x प्लस यहाँ पे है 2 tan x, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो tan d tan x और d cos x, और एक चीज ध्यान रखिए, ये भी बटा में tan x प्लस cos x है, ये भी tan x प्लस cos x है, तो दोनों का पावर जुटेगा, तो इसका पावर 1 और इसका पावर 2 मिलकर हो जाएगा पावर 3 dy बाई dx। 4 tan x बाई tan x प्लस cos x का होल क्यूब, यहाँ हो जाएगा हम लोग का tan x प्लस cos x, यहाँ हो गया 2 sec स्क्वायर x प्लस यहाँ हो जाएगा हम लोग का 2 tan x, और ब्रैकेट में कौन आ जाएगा जी, tan x का हो जाएगा sec स्क्वायर x और cos x का हो जाएगा माइनस sin x। dy बाई dx, तो यहाँ हमें थोड़ा में कॉमन भी दिखाई दे रहा है और मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ऐसा करते हैं पूरा में, यहाँ भी 2 कॉमन है, यहाँ भी 2 कॉमन है, 2 कॉमन लो, tan x प्लस cos x का होल क्यूब, तो यहाँ 2 कॉमन लेंगे, उसके बाद sec स्क्वायर x से गुणा करो, tan x sec स्क्वायर x, फिर cos x sec स्क्वायर x प्लस tan x sec स्क्वायर x, इसको गुणा करेंगे तो माइनस 2 tan x sin x, दिखाई दे रहा है ना, तो dy बाई dx, इसको गुणा करेंगे तो 4 गुना का 8 tan x बटा में tan x प्लस cos x। अब यहाँ देखिए tan x sec स्क्वायर x, tan x sec स्क्वायर x, तो 2 tan x sec स्क्वायर x प्लस इसको जब cos x और sec स्क्वायर x को गुणा करेंगे तो इसमें एक sec बचेगा, एक sec बच गया, और साइन में को सोचने में कोई दिक्कत नहीं है, तो ये वाला 2 तो मेरा बाहर आ गया था ना, तो ये 2 नहीं लिख पाएगा, तो माइनस tan x sin x, ये आंसर होना चाहिए हम लोग का, ये 2 बाहर चल गया है। प्लस माइनस में गड़बड़ किए हैं हम लोग, ये ठीक है, tan का ठीक है, जो ये माइनस था तो ये मेरा प्लस कैसे हो गया है, ये गड़बड़ हो गया है जी, तो फिर यहाँ भी तो माइनस होगा, तो इसको जब इससे गुणा करेंगे तो ये माइनस में आएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इससे ही कट जाएगा, कटेगा तो हमारा cos में sec से गुणा करेंगे तो बचेगा sec x, और यहाँ बच गया प्लस tan x और sin x। चलिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, फिर से समझते हैं इसको। क्वेश्चन है
2 tan x बाई tan x प्लस cos x का होल स्क्वायर। हमने क्या किया, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन किया। तो जब होल स्क्वायर रहता है ना तो उसके ब्रैकेट के अंदर जो भी है वो सब बटा में, बटा वाला गया ऊपर dx। इसको u बाई v पे तोड़ते हैं। ये तो हमारा x के अकॉर्डिंग में टूट गया, पावर गुना में आ गया, पावर में से घट गया, तो यही चीज लिखा गया। इसको u बाई v पे तोड़ेंगे तो नीचे वाला डिफरेंशिएशन ऊपर वाला माइनस ऊपर वाला, ये वाला गुना में गया, और फिर नीचे वाले का डिफरेंशिएशन किया गया, यहाँ बटा में dx लिख लेते हैं, फिर बटा में होल स्क्वायर। ये जैसे था वैसे है, tan का हो गया sec स्क्वायर x हो गया, ये जैसे था वैसे ही है, tan का डिफरेंशिएशन अलग अलग कर लिए, ये जैसे था वैसे ही है, ये भी वैसे ही लिख लिए, tan का लिख लिए sec स्क्वायर x, cos का लिख लिए माइनस sin x। ठीक, दोनों में से 2 कॉमन थे, बाहर निकाल के गुना किए, यहाँ भी गुना किए, 2 बाहर चल गया था तो इससे ये कट गया। तो sec स्क्वायर x को हम लोग क्या लिखते हैं, sec स्क्वायर x है तो इसको 1 बाई cos स्क्वायर x लिखेंगे। तो ये cos से cos कट गया तो 1 बाई cos का बचेगा, तो sec बचेगा, और ये जो बचा तो लिख लिया, हमारा आंसर हो गया। चलिए स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए। क्या कर रहे हैं जी, 39 नंबर क्वेश्चन, y बराबर रूट एक्स साइन एक्स प्लस साइन रूट एक्स। तो देखिए यहाँ 2 यूनिट बैठेगा, जैसे कि इसके बीच में कुछ नहीं है तो गुना है, तो ये u इंटू v पे, और ये नॉर्मल जो हम लोग बनाते हैं वैसे बनाएंगे। तो दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने, तो यहाँ क्या हो जाएगा dy बाई dx। इसको u इंटू v में तोड़ते हैं तो यहाँ आएगा रूट x गुना में साइन x बटा में dx, साइन x गुना में जाएगा d रूट x बाई dx, प्लस इसको बनाते हैं तो साइन रूट x, साइन के आगे क्या है रूट x है, तो रूट x आएगा ऊपर में d रूट x बाई dx, तो dy बाई dx हो गया। साइन x का हो जाता है cos x, साइन x यहाँ, और इस रूट x का हो जाएगा 1/2 रूट x, साइन का हो गया cos रूट x, और इसका हो जाएगा 1/2 रूट x, dy बाई dx। एलसीएम निकाल लो तो 2 रूट x जाके से गुना करेगा तो 2x cos x प्लस sin x, ये कटेगा ऊपर बचेगा cos रूट x, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, dy बाई dx क्या हो गया जी 1/2 रूट x, 2x cos x sin x cos रूट x। यहाँ भी आंसर छोड़ सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन तेरा मिटेगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे इरेज करके दूसरा को बनाते हैं। इधर थोड़ा क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, y बराबर cos ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c प्लस साइन क्यूब रूट अंडर ax स्क्वायर bx प्लस c। तो दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने
तो dy बाई डी एक्स, डी कॉस ए एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी बटा में डी ए एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी, और डी ए एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी बटा में डी एक्स प्लस डी साइन रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी, और ये चला जाएगा होल पे और बटा में आएगा साइन रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी इंटू डी साइन ए एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी बटा में डी रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी इंटू डी रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी बाई डी ए एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी इंटू डी ए एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी बाई डी एक्स। देख रहे हैं ना, उतना क्वेश्चन में क्यों कहते हैं कि नहीं हटेगा। स्टार्ट हुआ छपरा से खत्म हो जाएगा पटना में। चलिए यहाँ देखिए, तो डी वाई बाई डी एक्स कॉस का माइनस साइन ब्रैकेट के अंदर जो है वो उसको रहने दिया जाए। इसमें अलग अलग कर लेते हैं, तो ए एक्स स्क्वायर डी एक्स, बी को बाहर कर लेते हैं डी एक्स बाई डी एक्स और डी सी बाई डी एक्स। इसमें ये पावर गुना में आएगा, अब पावर में से घटेगा तो 3 में से घटेगा तो 2 रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। साइन का क्या होता है जी, साइन का हो जाता है कॉस रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी, फिर इसका हो जाएगा 1/2 रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। और जैसे इस फॉर्मेट को लिखे हैं वैसे ही इसको भी लिख दिया जाएगा, ए एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस बी डी एक्स बाई डी एक्स प्लस सी डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन ए एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी, यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा गुना में तो 2ax dx बाई डी एक्स 1 तो b या c का 0 प्लस 3 साइन स्क्वायर रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी, कॉस का होता है माइनस साइन रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी, फिर 1/2 रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी, और यहाँ पे पावर गुना में आएगा तो 2ax प्लस b। अब क्या किया जाए जी, अब dy बाई डी एक्स माइनस, इसको शुरू में लिख लेते हैं 2ax प्लस b साइन ए एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी, ये वाला माइनस आगे आ जाएगा तो -3, इसके बाद इसको लिख लेते हैं 2ax प्लस b, फिर इसको लिख लेते हैं साइन रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी, फिर इसको लिख लेते हैं साइन स्क्वायर रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी, अब बटा में आ जाएगा 2 रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। ठीक है, यहाँ पे आंसर में माइनस दिया गया है, ये माइनस क्वेश्चन में प्लस था ना जी, क्वेश्चन में प्लस था, कॉस का साइन हो गया।
अच्छा, जानते हो जी हम गलती क्या किए हैं, इस साइन को कॉस में बदल दिया, फिर कॉस को माइनस साइन में बदल दिया, ये गलती कर दी है। यहाँ तो डिफरेंशिएशन हो ही गया, तो कॉस का क्या हो जाएगा, यहाँ कॉस का क्या रहेगा, साइन का रहेगा जी, साइन और एक्स की जगह पे जो है वो रहेगा, इसलिए यहाँ माइनस नहीं आएगा, ये प्लस ही हो जाएगा। यही हो गया हम लोग का आंसर। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 41 कर रहा है y बराबर साइन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कॉस 4x। वही लैंग्वेज ऊपर वाला लिख देना है, dy बाई dx d साइन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई d रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर d रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई d 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ u इंटू v में टूटेगा, एक्स स्क्वायर गुना में cos 4x बाई d 4x और बाहर dx बाई dx प्लस cos 4x गुना में जाएगा d x स्क्वायर बाई dx, तो dy बाई dx हो गया। साइन का क्या होता है जी, cos रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका हो जाएगा 1/2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, cos का हो जाएगा माइनस साइन 4x dx बाई dx 1 तो खाली 4 बचेगा, cos 4x इसका हो जाएगा 2x, तो सजा दिया जाए, dy बाई dx इक्वल टू cos रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस कर लेते हैं, 4 गुना का 8, सॉरी क्या कर रहे हैं जी, हमें समझ ही नहीं आ रहा है, बहुत सारा गलती हो रहा है। 4x स्क्वायर साइन 4x प्लस 2x cos 4x, ये हो जाएगा प्रूफ का आंसर। क्या दिया है जी, एक स्टेप और यहाँ छूटा है जी, यहाँ पे हम लोग एक स्टेप छूटा है, यहाँ हो जाएगा d1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई dx, जिसका यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2x, तो 2 से 2 कटेगा, तो यहाँ क्या बचेगा माइनस x। ये हम लोग का आंसर हुआ। गलती बहुत सारा हो रहा है आज हमसे, इसकी शॉट ले लीजिए जल्दी से। बयालीस नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है जी, 42 कर रहा है y बराबर 1/4 रूट अंडर 4x क्यूब माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर 5x प्लस 8। लैंग्वेज जो लिखते हैं वही लैंग्वेज यहाँ लिख देना है, dy बाई dx 1/4 को बाहर कर लो और रूट के लेके चलो ऊपर, तो 4x क्यूब माइनस 1 के पावर माइनस 1/2 बटा में d 4x क्यूब माइनस 1 d 4x क्यूब माइनस 1/dx प्लस d cos 5x प्लस 8/d स्क्वायर चल जाएगा, cos 5x प्लस 8 इंटू d cos 5x प्लस 8/d 5x प्लस 8d 5x प्लस 8/dx, तो dy बाई dx इसका पावर आ जाएगा गुना में, और पावर में से 1 घटाना है, तो -1/2 -1, और यहाँ पे अलग अलग करेंगे
तो डी एक्स क्यू बाई डी एक्स माइनस डी वन बाई डी एक्स प्लस इसका पावर गुना आएगा तो 2 cos 5x प्लस 8 cos का होता है माइनस साइन 5x प्लस 8, इसको भी अलग अलग कर लो तो 5 बाहर जाएगा dx बाई dx प्लस d8 बाई dx dy बाई dx 1 तो इसको गुना कर लेते हैं तो -1/8 4x के पावर 3 माइनस 3/2, उसके बाद यहाँ हो गया 4 गुने पावर गुना में आएगा तो 3x² इसका हो जाता है 0 प्लस, तो प्लस माइनस माइनस कर लेते हैं 2 साइन 5x प्लस 8 cos 5x प्लस 8 और यहाँ dx बाई dx 1 तो 5 बचेगा, इसको काट देते हैं 4 गुना का 8, तो हम लोगों का आंसर क्या जाएगा जी dy बाई dx 3 आगे आ जाएगा तो -3/2 पावर में माइनस है तो बटा में आएगा 4x क्यूब माइनस 1 के पावर 3/2 और ये साइन 2 साइन x एक cos x साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 5x प्लस 8 आई वाला 5 आगे लिख लेते हैं आंसर क्या दिया है, चलिए आंसर यहीं पे है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 क्या पड़ा 43 नंबर क्वेश्चन, fx बराबर दिया है √x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1। ये क्वेश्चन हम लोग बनाए हुए हैं जी, 30 नंबर जो क्वेश्चन है ना सेम यही क्वेश्चन है, बस वहाँ 1 माइनस एक्स है और यहाँ x माइनस, इसको बनाते हैं डी fx बाई डी एक्स डी √x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई डी x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 डी x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई डी एक्स, तो इसका हो जाएगा f डैश x, इसका हो जाएगा 1 बाई 2 √x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1, इसको u बाई v पे तोड़ते हैं तो नीचे वाला डिफरेंशिएशन ऑफ ऊपर वाला माइनस ऊपर वाला डिफरेंशिएशन ऑफ नीचे वाला बटा नीचे वाले का होल स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ आते हैं, यहाँ आएंगे तो क्या लिखेंगे जी 1 बाई 2, इसको चेंज करो तो ये हो जाएगा x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1 इंटू इसमें x प्लस 1, इसको अलग अलग करोगे तो dx बाई dx 1 और इसका 0 तो छोड़ देते हैं उसको, x माइनस 1 यहाँ भी वही होगा, इसका 1 हो जाएगा इसका 0 बटा में x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो 1 बाई 2 इसको रूट को अलग अलग कर लो, x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1, यहाँ x प्लस 1 हो गया, यहाँ भी x प्लस 1 हो गया बटा में x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, जिसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 1 रूट अंडर x प्लस 1 रूट अंडर x प्लस 1, रूट से रूट हटा दे सकते, गुना करेंगे तो हट जाएगा, फिर जो रूट को गुना करेंगे तो होल स्क्वायर हो जाएगा, इससे क्या होगा इससे ही कट जाएगा, फिर यहाँ x से x कटा तो क्या बचा जी हम लोग का 1/2 रूट अंडर x माइनस 1 और फिर यहाँ क्या बचा 1 और 1 2 बटा में x प्लस 1 और रूट अंडर x प्लस, इससे इसको काट दिया जाए तो देखिए ये x प्लस 1 को पहले लिख लेते हैं और यहाँ को प्लस में वो माइनस में तो स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यही ना हम लोगों को प्रूव करना था। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन बचा एक्सरसाइज का, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन का है 44 नंबर, y बराबर cos x प्लस sin x बाई
cos x प्लस sin x। तो क्या कीजिए यहाँ, और प्रूफ करना है, साबित करना है। क्या साबित करना है जी? साबित करना है dy बाई dx बराबर sec स्क्वायर dy बाई पाई बाई 4 प्लस x। इसी को हमें साबित करना है। तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है, cos x प्लस sin x बाई cos x प्लस sin x। यहाँ क्या करते हैं ना, अंश और हर में cos x से भाग लगाते हैं। अंश एवं हर में cos x से भाग देने पर, तो cos x बाई cos x sin x बाई cos x बटा में cos x बाई cos x sin x बाई cos x। इससे ही कटा, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस tan x और यहाँ हो जाएगा, ठीक है, और क्वेश्चन कर करें, यहाँ माइनस है, माइनस माइनस लग रहा है, जो गलती करने वाला दीदी हो गया है आज। 1 माइनस tan x, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बाई dx, ठीक है, गलती 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 खाली गलती चल रहा है। इसका एक फॉर्मूला होता है, tan पाई बाई 4 माइनस एक्स प्लस, ऊपर प्लस तो प्लस, अगर ऊपर माइनस नीचे प्लस तो बीच में माइनस होता है। अब जो लाइन में लिखते हैं वो लिखेंगे दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dy बाई dx d tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बटा में d पाई बाई 4 प्लस एक्स और d पाई बाई 4 प्लस एक्स dx। तो ये हो गया dy बाई dx। tan का होता है sec स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स, इसका 1 0 हो जाएगा, इसका 1, तो यही हमारा आंसर हो गया। तो एक्सरसाइज 11.1 कंप्लीट हो गया। अगली वीडियो में आपको 11.2 पढ़ाते हैं। आज के लिए धन्यवाद।